चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस और यू कैन से एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो दो चीज हैं। एक आपको सीखना है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा सीखना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? अब इनको समझो अच्छी तरीके से कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सब मैं यूं कह रहा हूं, सपोज आप कहीं ग्राउंड पे खड़े हैं और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एक हाइट पे, सपोज ये कोई ट्री था और ट्री के ऊपर कोई फल लगा हुआ है, फ्रूट है, आप इसको देख लो अच्छी तरह, या कोई यहाँ पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, बर्ड बैठा हुआ है, और आप यहाँ पे ग्राउंड पे ए पोजीशन पे खड़े हो। ठीक है, ये आपका कोई बिल्कुल जो परपेंडिकुलर जो हाइट है, डिस्टेंस है, जहाँ पे फुट ऑफ द ट्री जो है वो है, और ऊपर जो जहाँ पे पक्षी बैठा हुआ है वो उस पोजीशन को सी। जब आप ग्राउंड से देखोगे इसको, जब आप ग्राउंड से देखोगे तो यहाँ पे सपोज आपकी आइस है और यहाँ से आपने इसको देखना स्टार्ट किया, तो होरिजन, ये जो आपका जो नीचे प्लेटफॉर्म बना है इसको हम बोलते हैं होरिजन। क्या बोलते हैं इसको? होरिजन। और इसको बोलते हैं वर्टिकल। अब यूं बताओ, ये जो मैंने लाइन लगाई थी अभी ए टू सी, ये जो एंगल बनाती है हमारा होरिजन के साथ, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है कि मैं यूं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई टावर है, इस टावर पे कोई मान लो, चलो इस टावर पे आप बैठे हो, लाइट हाउस है ये, यहाँ पे आप बैठे हो और ये कोई रोड है, सड़क है, इस सड़क पे इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे कोई कार आ रही है। ठीक है, अब कोई कार आ रही थी भाई, मेरी बात सुन रही? तो आप इस कार को देख रहे हो, इस पॉइंट पे आपने इसको ऐसे देखा। ठीक है, ये पॉइंट है आपका। तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझाई? इवन की एंड में जब हम बात करेंगे कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। क्यों सेम होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। मेरी बात समझाई? सर फिर डिप्रेशन और एलिवेशन सेम नहीं हो गए? नहीं नहीं, मतलब वर्किंग सेम रहेगी, बट एलिवेशन बोलते हैं जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आसमान पे जहाज उड़ता हुआ देख रहे हैं नीचे से, ग्राउंड से, तो वो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई जहाज में से हमें देख रहा है तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। वो वर्किंग सेम रहेगी दोनों की। अब इनका यूज क्या है? बेसिकली इनका यूज है कि आपको कोई सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, और ट्रायंगल की आपको दो साइड दे रखी होंगी, तीसरी निकालने, एक साइड और एक एंगल दिया होगा, आपको कोई साइड बोला होगा ट्रायंगल की, वो निकालो। बेसिकली ट्रायंगल को सोल्व करना है हमें। ठीक है, अब अगर मैं यूं कहूं कि कोई ट्रायंगल है, सपोज मैं पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूं। मैं यूं कहता हूं कि भाई ये कोई एंगल है 90 डिग्री का, और ये जो एंगल है ये हमें नहीं पता क्या है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। कह रहे आप थीटा फाइंड करो इफ ए सी कितना हो 1
एंड ए बी जो है वो √2 हो। तो ये मान लो √2 है और ये 1 है, तो आपको थीटा फाइंड करना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपके पास ये दे रखा होगा बेस और ये दे रखा हाइपोटेन्यूज, ये रह गया परपेंडिकुलर, है ना। आपको गिवन क्या, अब आपको बेस गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा। तो अब यहाँ पे आप कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि AC अपॉन AB। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना बना भाई 1 और नीचे बन गया √2। फाइनली हमने क्या लिख दिया कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब मुझे यूं बताओ थीटा की वैल्यू क्या होती है जब कोस 1/2 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 45 डिग्री आ गया। तो ये इस तरीके से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सपोज कर लो, मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ सारा डिस्कशन, क्वेश्चन निकल जाएंगे आपसे, ठीक है बच्चों। आपको ये कह दिया कि भाई ये कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे कोई कनेक्शन लगा हुआ है और यहाँ स्पार्किंग हो रही थी, है ना। जो AB है वो एक टावर है, AB क्या है, एक टावर है। AB एक टावर है, इलेक्ट्रिक टावर मैंने बोला है। तो पॉइंट B पे स्पार्किंग हो रही थी, ठीक है। और आप स्पार्किंग देख रहे थे यहाँ नीचे खड़े होके, यहाँ से, ठीक है। ये जो पोजीशन आपकी, ये X पोजीशन आपकी है। तो जब आप नीचे से ऊपर देख रहे थे तो आपने एक एंगल बनाया विद होरिजन, लेट से इट इज एन एंगल ऑफ, सपोज मैं कहता हूँ 60 डिग्री का एंगल बना दिया आपने, ठीक है। अब तो ये बताओ कि इफ यू आर 10 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, if you are 10 meter away from the tower, then what is the height of tower? h फाइंड करना है। आपको दे रखा है कि आपकी जो पोजीशन है, मैं इसको x की जगह b लिख देता हूँ, थोड़ा आपको देखने में सुंदर लगेगा, ठीक है। जो AB है वो है 10 मीटर, जो एंगल है वो है 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, सर 2 भी होगी। हाँ 2 भी होगी बेटा, इसको C मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो AB आपको फाइंड करना है। AB क्या है, हाइट, हाइट ऑफ द टावर, ये आपको फाइंड करनी है। तो एक रूल लगाना आपने, वो रूल क्या है कि उस ट्रायंगल में जो चीज फाइंड करनी है, जो चीज फाइंड करनी है, हम लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल BAC, जो चीज फाइंड करनी है उसको रखो न्यूमरेटर में और जो गिवन है उसको रखो डिनोमिनेटर में। जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखना है, जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो फिर देखो क्या है, AB क्या है भाई, अगर मैं AB की बात करूं तो ये P है और AC क्या है आपके पास, B। बेस तो P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा। P अपॉन B क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। तो AB क्या है, हमें फाइंड करना है, हमें क्या गिवन है, AC कितना 10 और tan 60 कितना है भाई, √3 होता है। आपको टेबल से वैल्यू याद होनी चाहिए। तो फिर जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या बन गई, 10 इंटू √3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो ठीक, नहीं तो आंसर ये भी ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, वैल्यू याद रख लो ऐसे 205, जितना मर्जी याद रख लो, 17.3 मीटर आ गया ना, अगर हम इतनी वैल्यू यूज करते हैं तो। बात फॉलो करके बच्चों, ये था पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपको ये दे दिया कि ये कोई पेड़ था भाई, A से लेके और X तक, ठीक है। फिर तूफान आ गया, है ना, हवा आई बहुत तेज। तो क्या हुआ बच्चा कि जो पेड़ था अब वो गिर गया ग्राउंड पे, टूट के, ठीक है।
यहाँ से टूट गया, हमें नहीं पता कितना टूटा, यहाँ से टूटा, तो फिर ये पेड़ जो है नेचुरली बात है गिरेगा, नीचे गिरेगा ना, ये टूट के नीचे गिरेगा, तो फिर वो क्या बनेगा भाई, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, मतलब ये जो पोर्शन था ये बी और सी, तो जो बी एक्स पोर्शन था वो टूट के नीचे आ गया, मतलब अब ये जो पोर्शन बना ये बी एक्स के इक्वल है। क्लियर? तो देखो ए एक्स क्या था आपके पास, ये ट्री था, ठीक है, ये कहां से ब्रेक हुआ, ब्रेक एट पॉइंट बी, ओके, देन फॉल डाउन टू मीट सी ऑन ग्राउंड, सही बात है। तो अब क्वेश्चन ये बोला कि भाई जब वो नीचे गिरा तो जो एंगल है वो उसने बना दिया भाई 30 डिग्री, एंगल क्या बना दिया, 30 डिग्री। क्लियर? तो अब हमें सिंपल सी ये बात बोल दी कि इफ AC इज इक्वल टू मान लो 10 मीटर, अगर ये 10 मीटर है तो व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, तो जो ट्री है उसकी जो हाइट है वो क्या होगी। अब ट्री की जो हाइट है भाई वो क्या होगी, ये देखो, अगर मैं लिख दूं ना हाइट ऑफ ट्री, वो क्या होगी, वो होगी AX, यानी कि AB प्लस में BX, यानी कि AB प्लस में BX का मतलब BC, क्योंकि गिर के वो ऐसे पड़ा ना। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AB प्लस BC, तो पहले तो AB निकालते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, CAB लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल CAB क्या मिला बच्चों आपको, अब पहले हम AB निकालते हैं ना, तो AB और आपको गिवन क्या है AC। अब AB जो था तो वो क्या है भाई परपेंडिकुलर, AC क्या है बेस, तो ये बन गया आपके पास 10 30, तो AB तो हमें पता ही नहीं, AC कितना है 10 मीटर, 10 30 कितना होता है √3, तो जो AB बनेगा अब आपका वो क्या बना, वो बन गया 10 बाय √3 मीटर। एक खास बात, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी क्योंकि बाद में हो सकता है हमारी कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाए। तो अगेन इन ट्रायंगल CAB आपको तो BC निकालना है, तो BC अपॉन में AC। अब BC अपॉन AC, BC क्या है बेटा, BC है हाइपोटेन्यूज, BC क्या था H, और AC गिवन आपको, AC क्या था B, तो ये बनेगा सीकेंट, क्या बनेगा सीकेंट 30 डिग्री। अब सीकेंट 30 कितना होता है, ये होता है 2 बाय √3, और BC हमें पता नहीं, AC हमें पता है 10, तो जो BC की वैल्यू है वो कितनी होगी भाई, वो होगी 20 बाय √3। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या बनेगा, अब हम अगर हम बनाए हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस में BC, यानी कि 10 बाय √3 प्लस 20 बाय √3, और इस सच में बड़ा आसान हो गया, देखो कैलकुलेशन करना बाद में, 10 प्लस 20 इतना आसान होता नहीं है मोस्टली, ये आएगा भाई 30 अपॉन √3, तो हम क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये बनेगा आपका 30 इंटू में √3 अपॉन में 3, यानी कि आपके पास बन गया 10 √3, और 10 √3 मतलब आप समझ गए 10 इंटू 1.732 इतना मीटर, ठीक है। यूनिट लगानी है साथ में, यूनिट नहीं लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन में नंबर कट सकते हैं आपके। ये बन गया 17.32 मीटर, एक ये था क्वेश्चन। और एक आपके पास आता है जब आपके पास डबल ट्रायंगल बन सकते हैं, जब आपके 2 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। अब 2 केस होते हैं, सेम साइड भी हो सकते हैं दोनों ट्रायंगल, और आइदर साइड भी हो सकते हैं, आइदर साइड का मतलब किसी भी साइड में, है ना। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो बच्चों एक टावर है आपके पास, ये टावर है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो डरना मत।
इस टावर पे से बैठ के आप रोड पे आपकी दो गाड़ियों को देखते हो, ठीक है। ये मान लो आपके पास P और ये टावर P क्यों था, एक गाड़ी थी आपके पास R पे और एक गाड़ी है S पे। तो जब आप टावर पे देखते हो गाड़ी को, टावर से गाड़ी को देखते हो ऐसे, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एक तो ये एंगल सपोज कर लो आप 60 डिग्री है, ठीक। फिर आपके पास ये 30 डिग्री है ना, इनको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये स्टेटमेंट आपको प्रॉपर गिवन होगी बच्चों, मैं तो आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डायग्राम एक बार फिर समझा रहा हूँ आपको, इसमें लिखा क्या है। सिंस PQ is a tower, it is given that PQ is a tower. From top of the tower you see two cars on the road at point R and S by making angles of depression 60 degree and 30 degree. Okay, तो क्वेश्चन ये आता है भाई, if height of the tower is given then what is the difference between R and S. दूसरा, if distance between R and S is given then what is the height of the tower. बेसिकली दो क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं यूं कहता हूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 है, ठीक। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, क्लियर। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, अब हमें ये कहना है कि भाई दो ट्रायंगल है, दोनों में पी क्यू कॉमन है, तो कॉमन साइड फाइंड करनी है, उसको इक्वेट करना है, अपना भी आंसर आ जाएगा। तो लेट दिस डिस्टेंस इज x, और अब न्यूमरेटर को देखो ध्यान से, जो एंगल ये है ये 60 डिग्री बनेगा बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट एंगल, और ये बनेगा 30 डिग्री, ठीक। तो अब हम इस पे लिख लेते हैं कि लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर भी ले लेंगे, दोबारा फिर हम ले लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस। तो दोनों में ही पी क्यू निकालो बिकॉज पी क्यू इज अननोन। तो आप देखो पी क्यू अपॉन में क्यू आर, तो P अपॉन बी बनेगा आपका tan 60 डिग्री, तो पी क्यू तो आपको पता ही नहीं, अपॉन में x और ये √3। तो अब ये देखो पी क्यू इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स नंबर 1, इतना मीटर हो गया, क्लियर। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस, तो अगेन पी क्यू अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो पी क्यू अपॉन में क्यू एस कितना होगा भाई, 100 प्लस में एक्स, ये देखो ये पूरी वैल्यू 100 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू tan 30। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। तो जो पी क्यू है वो कितना होगा भाई, 100 प्लस में एक्स अपॉन में √3, और ये नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 दोनों में किसकी वैल्यू निकली, फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों में किसकी वैल्यू निकल गई, पी क्यू की। तो भाई x इंटू √3 इज इक्वल टू 100 प्लस में x अपॉन में √3। ये काम करो, दोनों तरफ 3 से √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 प्लस में x यानी कि आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 100, यानी कि x इज इक्वल टू 50। अगर x 50 है तो पी क्यू तो निकालना मुश्किल है ही नहीं, तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 50 इंटू √3। तो ज्यादा आप क्या करेंगे, 50 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे, मीटर। ओके, इतना भी सर ठीक है, इतना भी ठीक है, बोलो बेटा। सर आपने √3 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। सर फिर 3x कैसे आया वो, √3 कितना हो गया, 3 बन गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, बात समझाइए आपको। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई सेम वही क्वेश्चन था, टावर
टावर से आपने दो गाड़ियां देखी, ठीक है, ये P, ये Q, ये R, ये S। ये जो एंगल था आपका ये 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री था। तो कह रहे इन दोनों का बीच का जो गैप है वो क्या होगा इफ हाइट इज 50√3, इफ हाइट इज 50√3। अब क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया इन्होंने, पहले आर एस दे रखा था, पी क्यू पूछा था, अब पी क्यू गिवन है, आर इंटू एस पूछा होगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको तो आर एस निकालने हैं। कंसेप्ट ये था भाई आर एस निकालना है। आर एस क्या होगा, वो होगा क्यू एस की वैल्यू माइनस क्यू आर की वैल्यू। अब इसका मतलब ये कि हमें पहले क्यू एस निकालना है फिर क्यू आर निकालना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्यू आर निकालो बच्चों, क्यू आर अपॉन में 303। हाँ अपॉन में पी क्यू है ना, पूरी वैल्यू, और ये बन गया आपका बेस अपॉन पी यानी कि कोट 60 डिग्री। तो क्यू आर कितना है हमें नहीं पता, पी क्यू कितना है 50√3 और कोट 60 कितना होता है भाई 1/√3। तो यानी कि जो क्यू आर की वैल्यू है वो आपकी बन गई 50√3 अपॉन में √3। ठीक, तो आंसर आ गया 50 आपका। बात समझाई, ये तो आ गया आपके पास इस तरीके से। और अब आप दोबारा से लिखिए इन ट्रायंगल पी क्यू एस। अब आपको निकालना है क्यू एस, गिवन क्या है पी क्यू, ये बनेगा फिर कोट 30 डिग्री। क्यू एस हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, क्यू एस को क्यू एस रहने दो, और ये बन गया 50√3 और कोट 30 कितना होता है भाई √3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जो क्यू एस है वो होएगा 50√3 इंटू √3। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 बना, तो 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150 मीटर, उसको भी आप मीटर में लिखिए। तो फिर आपके पास जो आर एस था वो क्या था, क्यू एस माइनस में क्यू आर। तो क्यू एस कितना है आपके पास 150, क्यू आर कितना है 50 इक्वल टू कितना आ गया भाई 100 मीटर। तो ये आपकी आर एस की वैल्यू आ गई, यानी डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। समुद्र के बीच में ये कोई टावर था, या यूं कह लो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द शिप, डेक ऑफ द शिप है ना, आप ऊपर बैठे हो। तो मैं उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एक पॉइंट है ये यहाँ पे आप, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ दो आपने दोनों साइड में आपको शिप्स दिखाई दे रही हैं आते हुए, एक शिप आपको यहाँ दिखाई दे रही है और एक थोड़ी दूर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये एंगल था 30 डिग्री, ये एंगल था 60 डिग्री। अब कह रहे व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज सपोज 1000 मीटर। ओके, तो अब आपको तो ए भी निकालना है। अब हमें नहीं पता कि ए बी निकालने के लिए आपको कम से कम एक साइड चाहिए। सपोज ये लेंथ x है तो ये आपकी 1000 माइनस एक्स हो जाएगी, या 100 माइनस एक्स कर लो, ठीक है, जो भी आपको गिवन होगी वैल्यू। अब मैं यूं कह रहा हूं कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल ए बी डी, कंसेप्ट क्या बताया था मैंने कि जिस भी ट्रायंगल में जो साइड अननोन होती है, जो फाइंड करनी है, उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, दूसरे को कहाँ रखते हैं डिनोमिनेटर में। तो आपके पास अननोन था ए बी और पता है आपको बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी क्या था भाई परपेंडिकुलर और बी सी क्या है बेस, तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री। तो दूसरी साइड आपके पास बनेगा ए बी अपॉन में बी डी और ये बनेगा tan 60। तो एक काम करते हैं, ए बी की तो वैल्यू पता ही नहीं है आपको, तो बी सी की कितनी है भाई x, tan 30 कितना होता है 1/√3। तो अब आप इसमें
ए बी पता नहीं है और ये 1000 माइनस एक्स और ये बन गया √3। तो फिर जो ए बी की वैल्यू है वो तो बन गई 1000 माइनस एक्स इंटू √3 और जो यहाँ पे ए बी बना वो बन गया x बाय √3, नंबर 1 और ये नंबर 2। From 1 and 2 it is very clear that both sides are same. From 1 and 2 x by √3 is equal to 1000 minus x into √3, यानी कि x is equal to 1000 minus x into में 3। तो क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा 3000 माइनस 3x और यहाँ पे बना x, तो ये बन जाएगा आपका 4x is equal to 3000। तो x is equal to कितना बना 3000 अपॉन में 4 यानी कि 750। ये x की वैल्यू हो गई, तो टावर क्या होगा फिर, देयरफॉर हाइट ऑफ जो आप बैठे हैं जहाँ पे उसकी हाइट क्या होगी ना, तो हाइट ऑफ टावर बोल देते हैं चलो उसको हम। वो क्या था रूल भाई, x बाय √3 था ना आपका फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू कितनी आई 750, अपॉन में कितना है √3, तो √3 से आप क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 750 अपॉन में 3 इंटू में √3, यानी कि जो वैल्यू आई है वो आई 250 इंटू √3 मीटर।